बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों की ये बात सुनकर अपने दिल में रखी कि ये लोग अब तक भी मेरे दर पे हैं कि चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मगर इसका इजहार भाइयों पर नहीं होने दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकी ये बात सुनी है और इससे कुछ असर लिया है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में कहा कि तुम लोग ही बुरे दर्जे और बड़े हाल में हो कि भाई पर चोरी की तोहमत जानबूझकर लगाते हो, और फरमाया कि अल्लाह ताला ही ज़्यादा जानने वाला है कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो सही है या गलत। पहला जुमला तो दिल में कहा गया है, ये दूसरा जुमला मुमकिन है कि भाइयों के जवाब में ऐलानन कह दिया हो। बरदरान यूसुफ ने जब देखा कि कोई बात चलती नहीं और बनियामीन को यहाँ छोड़ने के सिवा चारा नहीं, तो अजीज़ मिस्र की खुशामद शुरू की और यह दरख्वास्त की कि इसके वालिद बहुत बूढ़े हैं और ज़ईफ़ है, इसकी मुफारकत इनसे बर्दाश्त न होगी, इसलिए आपसे के बदले में हम में से किसी को गिरफ्तार कर ले। ये दरख्वास्त आपसे हम इस उम्मीद पर कर रहे हैं कि हम ये महसूस करते हैं कि आप बहुत एहसास करने वाले हैं, या ये कि आपने इससे पहले भी हमारे साथ एहसान का सलूक फरमाया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों की दरख्वास्त का जवाब ज़ाबिता के मुताबिक ये दिया कि ये बात तो हमारे इख्तियार में नहीं कि जिसको चाहे पकड़ ले, बल्कि जिसके पास माल मसरूका बरामद हुआ, अगर उसके सिवा किसी दूसरे को पकड़ ले तो हम तुम्हारे ही फतवा और फैसले के मुताबिक जालिम हो जाएंगे, क्योंकि तुमने ही ये कहा है कि जिसके पास माल मसरूका बरामद हो वही इसकी जज़ा है। जब बरदरान यूसुफ बनियामीन की रिहाई से मायूस हो गए तो बाहम मशवरे के लिए किसी अलहदा जगह में जमा हो गए। उनके बड़े भाई ने कहा, तुम्हें ये मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप ने तुमसे बनियामीन के वापस लाने का पुख्ता अहद लिया था, और ये कि तुम इससे पहले भी यूसुफ के मामले में एक कोताही और गलती कर चुके हो, इसलिए मैं तो अब मिस्र की ज़मीन को इस वक्त तक न छोड़ूंगा जब तक मेरे वालिद खुद ही मुझे यहाँ से वापस आने का हुक्म न दे, या अल्लाह ताला की तरफ से बज़रिए वही मुझे यहाँ से निकालने का हुक्म हुआ, और अल्लाह ताला ही बेहतरीन हुक्म करने वाले हैं। ये बड़े भाई जिनका कलाम बयान हुआ है, बाज़ ने फरमाया कि यहूदा है, और ये अगरचे उम्र में सबसे बड़े नहीं मगर इल्म व फज़ल में बड़े थे, और बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि रोबील है जो उम्र में सबसे बड़े हैं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल न करने का मशवरा इन्होंने ही दिया था। और बाज़ ने कहा है कि ये बड़े भाई शमऊन है जो जा वर्तबा के एतबार से सब भाइयों में बड़े समझते जाते थे। बड़े भाई ने कहा कि मैं तो यही रहूँगा, आप सब लोग अपने वालिद के पास वापस जाएं और उनको बतलाएं कि आपके साहिबजादे ने चोरी की, और हम जो कह रहे हैं वो अपने चश्मदीद हालात है कि माल मसरूका इनके सामान से हमारे सामने बरामद हुआ। हमने जो आपसे अहद किया था कि हम बनियामीन को ज़रूर वापस लाएंगे, ये ज़ाहिरी हालत के एतबार से था, गैब का हाल तो हम न जानते थे। ये चोरी करके गिरफ्तार और हम मजबूर हो जाएंगे। और इस जुमले के ये मानी भी हो सकती हैं कि हमने आपके भाई बनियामीन की पूरी हिफाजत की कि कोई ऐसा काम इनसे न हो जाए जिसके बायस वो तकलीफ़ में पड़े, मगर हमारा ये कोशिश ज़ाहिरी अहवाल ही की हद तक हो सकती थी। हमारी नज़रों से गायब लाइल्मी में इनसे ये काम हो जाएगा, हमको इसका इल्म न था, क्योंकि बरदरान यूसुफ इससे पहले एक फरेब अपने वालिद को दे चुके थे, और ये जानते थे कि हमारे मज़कूरा सदर बयान से वालिद का हरगज़ इत्मीनान न होगा और वो हमारी बात पर यकीन न करेंगे। इसलिए मज़ीद ताकीद के लिए कहा कि आपको हमारा यकीन न आए तो आप इस शहर के लोगों से तहक़ीक़ कर ले जिसमें हम थे, यानी शहर मिस्र, और आप इस काफ़िले से भी तहक़ीक़ कर सकते हैं जो हमारे साथ ही मिस्र से कनान आए, और हम इस बात में बिल्कुल सच्चे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के छोटे साहिबजादे बनियामीन की मिस्र में गिरफ्तारी के बाद उनके भाई वतन वापस आए और याकूब अलैहिस्सलाम को ये माजरा सुनाया और यकीन दिलाना चाहा कि हम इस वाक़े में बिल्कुल सच्चे हैं। आप इस बात की तस्दीक मिस्र के लोगों से भी कर सकते हैं, और जो काफ़िला हमारे साथ मिस्र से कनान आया है उससे भी मालूम कर सकते हैं कि बनियामीन की चोरी पकड़ी गई, इसलिए वो गिरफ्तार हो गए
یعقوب علیہ السلام کو، چونکہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ان صاحبزادوں کا جھوٹ ثابت ہو چکا تھا، اس لیے اس مرتبہ بھی یقین نہیں آیا، اگرچہ فی الواقع اس وقت انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، اس لیے اس موقع پر بھی وہی کلمات فرمائے جو یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کے وقت فرمائے تھے، یعنی یہ بات جو تم کہہ رہے ہو صحیح نہیں، تم نے خود بات بنائی ہے، مگر میں اب بھی صبر ہی کرتا ہوں، وہی میرے لیے بہتر ہے۔ یہاں بھی ممکن ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں بات بنانے سے مراد وہ بات بنانا ہو جو مصر میں بنائی گئی کہ ایک خاص غرض کے ماتحت جعلی چوری دکھلا کر بنیامین کو گرفتار کیا گیا، جس کا انجام آئندہ بہترین صورت میں کھل جانے والا تھا۔ اس آیات کے اگلے جملے سے اس طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے جس میں فرمایا ہے، یعنی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ سے ملا دے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس مرتبہ جو صاحبزادوں کی بات کو تسلیم نہیں کیا، اس کا حاصل یہ تھا کہ در حقیقت نہ کوئی چوری ہوئی اور نہ بنیامین گرفتار ہوئے ہیں، بات کچھ اور ہے۔ یہ اپنی جگہ صحیح تھا، مگر صاحبزادوں نے اپنی دانست کا مطابق جو کچھ کہا تھا وہ بھی غلط نہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس دوسرے صدمے کے بعد صاحبزادوں سے اس معاملے میں گفتگو کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے فریاد شروع کی اور فرمایا کہ مجھے سخت رنج و غم ہے یوسف پر، اور اس رنج و غم میں روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی بینائی جاتی رہی، یہ بہت ضعیف ہو گئے۔ مقاتل امام تفسیر نے فرمایا یہ کیفیت یعقوب علیہ السلام کی 6 سال رہی کہ بینائی تقریباً جاتی رہی تھی، یعنی پھر وہ خاموش ہو گئے، کسی سے اپنا دکھ نہ کہتے تھے۔ قزم سے بنا ہے جس کے معنی بند ہو جانے اور بھر جانے کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ غم و اندوہ سے ان کا دل بھر گیا اور زبان بند ہو گئی کہ کسی سے اپنا رنج و غم بیان نہ کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مجمع کے عام کے سامنے لا کر جنت کی نعمتوں میں اختیار دیں گے کہ جو چاہے لے لے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ ایک حدیث نقل کی ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی تلقین اس امت کی خصوصیات میں سے ہیں، اور یہ کلمہ انسان کو رنج و غم کی تکلیف سے نجات دینے میں بڑا مؤثر ہے۔ خصوصیت امت محمدیہ کی اس سے معلوم ہوئی کہ شدید غم و صدمے کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کلمے کے بجائے یا صفی علی یوسف فرمایا۔ بیہقی نے شعیب الایمان میں بھی یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے۔ جزاک اللہ۔